दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं के किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ब्रह्म राक्षस से जुड़ी एक बहुत ही खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म राक्षस, जो कि एक बार अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 10 साल पहले, जब ऋतिक 15 साल का था। दोस्तों, ऋतिक जो कि कई सालों से अपने गांव नहीं गया था, तो ऋतिक अपने पापा से बोलता है कि पापा, मुझे आप गांव छोड़ आइए। वैसे भी मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और मैं अपने दादा दादी और भाइयों के साथ भी थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो ऋतिक के दादा दादी और ऋतिक के चाचा ताऊ का परिवार था, वो गांव में ही रहा करता था। तो जो ऋतिक के पापा थे, वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इस संडे को मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ आऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर तुम बिल्कुल भी शैतानी नहीं करोगे। दोस्तों, इस पर ऋतिक बोलता है कि पापा, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगा, आप मुझे प्लीज़ गाँव छोड़ आइए। दोस्तों, आखिरकार ऋतिक अपने गाँव पहुँच ही जाता है। पहले दिन ऋतिक अपने भाइयों के हाल चाल पूछता है, सबसे मिलता है और बातचीत करता है। दोस्तों, इसी में कब रात हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। आज ऋतिक की दादी ने ऋतिक के लिए अलग अलग पकवान बनाए थे। ऋतिक उन सभी को बड़े चाव से खाता है और इसी तरह रात के करीब 9 बज जाते हैं। ऋतिक अपने भाइयों के साथ छत पर लेटा हुआ था और बातचीत कर ही रहा था कि तभी ऋतिक बोलता है कि तुम यहाँ क्या क्या खेलते हो। कि तभी ऋतिक का एक भाई अनुज बोलता है, हम लोग तो यहाँ क्रिकेट बहुत खेलते हैं। ऋतिक बोलता है, क्रिकेट तो मुझे भी बहुत पसंद है, कल सुबह हम सारे लोग क्रिकेट खेलने चलेंगे। सुबह हुई। ऋतिक और ऋतिक के दोनों भाई सुबह सुबह क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए। दोस्तों, ऋतिक के भाइयों ने अपने गांव के कुछ दोस्तों को भी बुला लिया और सारे लोग दूर एक मैदान की ओर निकल पड़े। दोस्तों, थोड़ी ही देर में सारे लोग उस मैदान पे पहुंच गए। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मैदान था और इस मैदान के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी था। खैर दोस्तों, ऋतिक और उसके दोस्त बाहर क्रिकेट खेलना चालू करते हैं। दोस्तों, जो ऋतिक था वो उस पीपल के पेड़ के सामने ही खड़ा होकर फील्डिंग कर रहा था कि तभी ऋतिक के भाई ने इतनी ज़ोर से शॉट मारा कि बॉल सीधा पीपल के पास जाकर गिरी। ऋतिक बॉल लेने गया, भागा। दोस्तों, ऋतिक जैसे ही बॉल लेने के लिए झुका कि तभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ गया, मतलब कुछ हवा के कण आ गए। इस पर ऋतिक ने 3-4 बार वहाँ पर थूका। दोस्तों, ऋतिक वापस मैदान की ओर चला गया और करीब 2 घंटे खेलने के बाद सब लोग अपने अपने घर की ओर चले गए। दोस्तों, ऋतिक जैसे ही घर में घुसता है कि उसकी अम्मा बोलती हैं, ऋतिक, मैंने आज तेरे लिए मटन बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? चल अब तू जल्दी से नहाकर आ जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। दोस्तों, ऋतिक कोई भी जवाब नहीं देता है। सभी लोग सोचते हैं कि शायद खेल कर आया होगा और थक गया होगा। ऋतिक जैसे ही नहाकर आया, ऋतिक की दादी ने ऋतिक को बढ़िया खाना परोसा और ऋतिक के सामने रख दिया और बोली कि ये ले, तुझे बहुत पसंद है ना ये सब्जी, तेरे लिए ही बनाई हूँ। दोस्तों, ऋतिक जैसे ही थाली में मटन को देखता है, वो ज़ोर से अपनी दादी पर चिल्लाता है, मुझे ये नहीं खाना, ले जाओ ये यहाँ से, और उस थाली को साइड में फेंक देता है। दोस्तों, ऋतिक का ऐसा रूप देखकर ऋतिक के चाचा ऋतिक पर चिल्ला पड़ते हैं, अरे ये क्या कर रहा है ऋतिक, ये तरीका दादी से बात करने का है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम सीधा मना कर दो ना। दोस्तों, ऋतिक अपने चाचा पर भी एकदम से चिल्ला पड़ता है। ऋतिक के घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऋतिक ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, ऋतिक सीधा अपने घर से भागकर उस गांव के एक मंदिर में पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से उस मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और न जाने कौन कौन से मंत्र
पढ़ने लगता है, वो भी संस्कृत में। दोस्तों इसी तरह ऋतिक को करीब 7 दिन बीत जाते हैं और इन 7 दिनों में ऋतिक कम से कम 2 महीने का खाना खा चुका था और दिन भर गांव के मंदिर में जाकर लंबे लंबे मंत्र पढ़ता रहता था। दोस्तों अब तक ऋतिक के मम्मी पापा भी गांव में आ चुके थे, बल्कि उन्होंने तो इन 7 दिनों में ऋतिक को एक बढ़िया हॉस्पिटल में भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टर्स ने भी राहुल को बिल्कुल ठीक बताया। दोस्तों किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक को क्या हुआ है कि तभी ऋतिक के गांव में एक बहुत प्रसिद्ध अघोरी बाबा आते हैं। जब उन बाबा को किसी ने ऋतिक के बारे में बताया और उसकी हरकतों के बारे में बताया तो बाबा ऋतिक के घर पहुंच गए। दोस्तों ऋतिक उन अघोरी बाबा को देखकर एकदम बौखला गया, बोलने लगा कि तू क्या कर लेगा मेरा, तू क्या करेगा, मैं तेरा से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। दोस्तों ऋतिक का यह व्यवहार देखकर अघोरी बाबा बोले कि इस पर एक ब्रह्म राक्षस का साया है और इसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। अगले 3 दिन में इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों ये सुनकर ऋतिक की मम्मी उन बाबा के चरणों में लेट गई और रोने लगी कि बाबा आप प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगी। दोस्तों इस पर वो बाबा बोलते हैं कि इसको बचाने का सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ मैं वही बता सकता हूँ। अगर वो उपाय फेल कर गया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपके बच्चे की जान नहीं बचा सकती। दोस्तों उस पर सारे फैमिली वाले बोलते हैं कि आप उपाय बताइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों बाबा इस पर बोलते हैं कि कल अमावस्या की रात है और इसे एक उपाय करना होगा। जिस पेड़ के आगे इसने थूका था उस पर एक ब्रह्म राक्षस का वास था जिसका इसने अपमान कर दिया है। कल इसे ठीक रात के 12 बजे उस पीपल के पेड़ कर आगे जाकर वहाँ पर उस ब्रह्म राक्षस से क्षमा मांगनी होगी और एक पानी से भरा ग्लास वहाँ पर रखना होगा। उसके बाद वहाँ पर ब्रह्म राक्षस से माफ़ी मांगकर वहाँ से बिना पीछे मुड़े देखकर इसे लौट आना है और सुबह उस जल को जाकर देख लेना है। अगर वो जल सुबह तक गायब हो गया तो इसका मतलब है आपके बच्चे को अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो जल वहाँ से गायब नहीं हुआ मतलब आपके बच्चे को अब कोई भी नहीं बचा सकता। दोस्तों खैर जब सुबह होती है उपाय के बाद तो वो जल वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन उस दिन के बाद ऋतिक ठीक हो जाने के बाद फिर कभी भी अपने गांव नहीं गया। उसके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही भूतिया ख़तरनाक कहानी के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।